little bit. So why do they do that? Abhi, if somebody who is a 13 year, 14 year, 12 years, 15 years, 16, 20 who's trying to get into photography, how should and why should he or she should get into photography? Is there a future? Yeah, AI is destroying everything. पहली बात तो चुपचाप पढ़ाई करो. ये जमाना पढ़ाई का है, ये सब साइड में रखो, ये सब फालतूगिरी है. सीधी बोल रहा हूँ. बेसिकली क्या होता है, फोटोग्राफी टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स लॉट ऑफ स्किल्स. फोटोग्राफी ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटा पढ़ लिया या ये कर लिया तो आपको आ गया. नहीं, फोटोग्राफी इज ऑल एंड ऑल अबाउट एक्सपीरियंस गेन. जैसे बोलते हैं मैं यहाँ पे 10 साल से काम, हर एक फोटोग्राफर कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरे इतना फॉलोअर्स है. बड़े से बड़े फोटोग्राफर सिर्फ एक ही चीज़ बोलेगा, जो कि मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ. दैट मीन्स कि वो बंदे का पैसा मैटर नहीं कर रहा है, वो बंदे का एक्सपीरियंस मैटर करेगा. उसने 15 साल उसके लाइफ के वो 8 ईयर उसने दिया है. सो बेसिकली अगर आप 12 साल के हो, 13 साल के हो, आपका आर्ट ग्रो करने के लिए ट्राई करो. अच्छा. और ये पीरियड ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू गोइंग टू जूडो क्लास या कुछ क्लासेस कर दो, उससे अच्छा फोटोग्राफी एज अ हॉबी करके यू स्टार्ट परस्यूइंग इट एज अ हॉबी. डोंट थिंक इट एज अ प्रोफेशन. पहले से उसको प्रोफेशन के हिसाब से मत रखो. पहले हॉबी रखो. ट्राई गोइंग, मतलब आपने बोला कि चलो मैं सिर्फ सनसेट शूट करूंगा, सनराइज. दैट इज व्हाट आई डिड, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. आई लव सनसेट्स, आई लव सनराइजेस. तो मैंने क्या किया, आई यूज्ड टू गो ओनली फॉर 2 आवर्स शाम का. आई यूज्ड टू शूट ओनली सनसेट. उसमें मैंने सिल्हूएट चालू किया. सिल्हूएट मतलब क्या होता है कि जो अगेंस्ट द लाइट जो भी होता है, जो ब्लैक कलर के इसमें दिखता है, दैट इज दे आर कॉल्ड सिल्हूएट्स. तो सिल्हूएट्स मैंने चालू किया. सिल्हूएट्स में पता है, सिल्हूएट्स में बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं. बिकॉज देयर वाज अ गाय कॉल्ड मिथ्स पाटिल, मिथेश पाटिल उसका रियल नेम है. उसका इंस्टाग्राम हैंडल मिथ्स पाटिल. ओके. और लकीली देखा जाए तो मेरा कजिन भी है, लॉन्ग कजिन है. कोई पता भी नहीं था वो मेरा कजिन है, बट है. ओके. सो बेसिकली वो करता था. आई वाज टू फॉलो हिम फर्स्ट. फिर उसके बाद फिर उसका कुछ कॉपी या फिर समझ सकते इंस्पिरेशन ले लेके आई स्टार्टेड. तो वैसे ही होता है, अगर आप चालू कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप इंस्पिरेशन लो और हॉबी देखो. आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि आपका आर्ट दूसरे जिसको आप इंस्पायर कर रहे हो उसके लेवल का हो गया है, देन यू शुड स्टार्ट असिस्टिंग समवन. ओके. डायरेक्टली डोंट गो कि भाई मैं कर रहा हूँ तो, बिकॉज देखो लाइक आई सेड यू विल बी गेटिंग अब्यूज्ड इजीली. नए हो तो कोई भी आपको पकड़ लेगा, फुकड़ में काम करवा लेगा. मत करो. उससे अच्छा क्या करोगे, कोई अच्छा आपका काम तो अच्छा है, एंड ऑफ द डे कोई असिस्ट के लिए चले जाओ. वो बंदा जैसे क्या करेगा, सामान उठवा देगा, बट यू विल गेट टू नो कि हाउ टू टॉक टू अ पर्सन. एक क्लाइंट कैसे अप्रोच करते हैं, एक क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, ही विल टीच यू. बिकॉज मोस्टली कैसे होता है, मतलब आई विल टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. बेसिकली क्या होता है कि एक बंदा किसी के अंडर चले गया, मतलब खुद एग्जाम्पल खुद कर रहा है, खुद का फ्रीलांस में कर रहा है, जबकि उसका कुछ है नहीं. तो व्हाट हैपेंस इज ना दैट कंपनी स्टार्ट अब्यूजिंग हिम कि मेरे को 100 फोटोज दो, 200 फोटोज दो. ओके. जबकि वो इवेंट होगा इतू सा, उसमें कुछ करने के लिए है भी नहीं, फिर भी वो 200 फोटो डालेगा कहाँ से? निकाला भी देगा तो उसमें से कट करके नसीब से 50 या 60 डालेगा. जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी वो आपके पीछे लगेगा मेरे को 200 फोटो एडिट भी करके दो. अच्छा. 200 फोटो का जो वीडियो लिया है, वीडियो भी करो, फोटो भी करो, जबकि दोनों का कोर्स अलग अलग होता है. फिर भी ओनली पेइंग यू 1000 रुपीज, या फिर उससे भी कम. मेरे से नसीब रहेगा तो उससे भी कम मिलेगा, बट दैट इज व्हाट इट विल हैपन. सो बेसिकली अच्छे से खेलो. बिकॉज देखो पैसा है ये सोच के बड़े लोग को देख के डायरेक्ट जंप मत करो. थोड़ा चिल करो, थोड़ा देखो, किसी के अंडर काम करो, देन यू स्टार्ट ग्रोइंग. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव सेड कि यार पहले ना आप फेम के लिए मत भागो. बेसिकली पहले आप कला आर्ट को सीखो. या बिकॉज एक बार आप फेमस होने के पीछे भागोगे, दिखाओगे क्या? exactly. 1 साल 1.5 साल. बट अगर आर्ट है इट्स अ लॉन्ग लिविंग. एंड ऐसा मुझे ये भी फील होता है कि इफ इट इज, एक मिनट, इफ इट इज आई वुड से अगर आप आर्ट सीखते हो तो यू नो एक स्पेस, माइंड स्पेस पे हो जाते हो व्हेन यू नो द आर्ट. And then you start creating your own art. Exactly. That is what I'm trying to tell you. Because अभी मेरा एक स्टाइल है, I'm a street photographer, but मेरे से बोला सिल्हूएट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो सिल्हूएट्स में बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो मुझे मतलब मेरे को पता भी नहीं है, बट मैं वो चीज़ में मतलब देख के आई कैन से कि ये करना है. मतलब मैं वो चीज़ देख के मेरे दिमाग में वो फ्लो चालू हो जाता है सब कंटेंट्स का कि यार ये कैसे कर सकते हैं. वैसे ही आपका जब ये आर्ट आ जाता है तो यू नो कि मुझे इसमें मुझे क्या क्या कर सकता हूँ मैं. आपका एक वाइड रेंज ऑफ वैरायटी हो जाता है कि आपको पता रहता है क्या करना है क्या नहीं करना है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि पहले आर्ट अच्छे से सीखो, क्योंकि आर्ट ही जो आपको आगे लेके जाने वाला है. एग्जाम्पल अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज के ज़माने में बहुत लोग प्रीसेट्स यूज़ करते हैं. प्रीसेट्स आर बेसिकली लाइक फिल्टर्स.
प्रीसेट फिल्टर्स एंड स्टैंडर्ड आई वुड से कि सैचुरेशन इतना है, कंट्रास्ट इतना है, वो सेट हो जाता है। एग्जैक्टली देयर आर प्रीसेट्स। तो बहुत लोग आजकल प्रीसेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा। बट मैं एक ऐसा बंदा है ना, प्रीसेट चार्ट लिया है सारे, दुनिया में जितने प्रीसेट है मैं सब चार्ट लिया है, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली ये टोन में क्या होने वाला है। वो मेरा आर्ट है, बिकॉज आई एम प्रॉपर एडिटर, फोटो एडिटर। तो मेरा ऐसा होता है कि यार चलो मैंने ये फोटो देख लिया, तो आई नो एग्जैक्ट, मैं फोटो देख के बता सकता हूँ कि उसमें कितना कॉन्ट्रास्ट होने वाला है, उसमें कितना कलर ऐड करने वाला है, उसमें कितना क्या होने वाला है। Okay. अगर आप प्रीसेट्स के भरोसे पे रहते हो, मतलब फॉर एग्जांपल फेम के, यू विल बी जस्ट यूजिंग प्रीसेट, बट यू विल नॉट नोइंग कि वो प्रीसेट कैसे वर्क कर रहा है आपके फोटो पे, इन डिफरेंट लाइन कंडीशंस वो कैसे एक्ट कर रहा है। सो यू टू अंडरस्टैंड वो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू अंडरस्टैंड योर ओन आर्ट। तो ओन आर्ट से आप आपका खुद का एक अलग से चीज़ बना निकलवा सकते हो। सो बेसिकली कल का ब्रांड बोला कि यू हैव नीड टू बी अ वर्सेटाइल फोटोग्राफर, यू कैन बी देयर के लिए भाई मैं सब करता हूँ। अच्छा, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस। यस एग्जैक्टली। मतलब बहुत लोग खुद को एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफर भी है, प्रोडक्ट में भी बहुत सारे टाइप्स है, कुछ सिर्फ ज्वेलरी करते हैं, कुछ सिर्फ बड़े बड़े सोफाज या ये सब चीज़ होता है वो सब करते हैं। तो यू डोंट हैव टू स्टक टू अ पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ फोटोग्राफर, यू नीड टू कॉल योर सेल्फ अ फोटोग्राफर। आपको खुद को एक पर्टिकुलर सिल्वेट फोटोग्राफर, खुद को स्ट्रीट फोटोग्राफर नहीं बोलना है, खुद के आगे से फोटोग्राफर बोलना है। फोटोग्राफर मतलब आपको सब आना चाहिए। अच्छा। और सब कब आएगा जब आप वो सब चीज़ को मास्टर करोगे, जब आप घिस जाओगे। या सो अभी लाइक व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, मेरे दिमाग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था कि फोटोग्राफी शुड बी टेक्निक बेस्ड और इंट्यूशन बेस्ड। बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है ना, इज इट? बिकॉज टेक्निक वाले बोलते हैं कि टेक्निक फॉलो करो, इंट्यूशन बोलता है कि दिल फॉलो करो। इट्स लाइक अ वॉर बिटवीन योर हार्ट एंड योर ब्रेन। यस एग्जैक्टली। बट आई टेल यू समथिंग, देयर इज अ क्या बोलते हैं, फाइन लाइन, सिल्वर लाइनिंग है उसमें। हाँ जी। बेसिकली क्या है कि देखो मैं इंट्यूशन बेस्ड फोटोग्राफर हूँ। मतलब मेरे कैसे होता है कि मैं बस घर से बाहर निकल जाता हूँ, मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे लगा कि हाँ ये मैं क्लिक कर सकता हूँ, मैं आई क्लिक दैट पिक्चर। या फिर कोई ऐसा सीन मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि अरे हाँ यहाँ पे लाइट अच्छा है तो आई क्लिक दैट पिक्चर। बहुत लोग का ऐसा होता है कि यार यहाँ पे ऐसा लाइट आने वाला है, ये ऐसा होगा या वैसा होगा, एंड दे आर फ्रेम रेडी, यहाँ पे कोई एक चीज़ पास होगा मैं क्लिक कर लूँगा। वो भी चीज़ अच्छा है, बिकॉज दे नो एक्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। मतलब वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते मेरे ऐसा। अगर वो उनके पास 12 घंटे, तो 12 घंटे में उनको पता है कि उनको इतने एक घंटे में इतना कंटेंट लेना है एंड दे लीव। लेकिन उसमें सिल्वर लाइनिंग ये होता है कि इंट्यूशन बेस्ड फोटोग्राफी कर करके आपका एक टाइम आ जाता है कि यू नो एक्जैक्टली आपको क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला है। इट्स लाइक अ गिफ्ट, इट्स मैजिक। एंड आई टेल यू समथिंग अबाउट स्ट्रीट फोटोग्राफी। इफ यू गो टू विनीत वोरा पेज या फिर विनीत वोरा's पेज, यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ जस्टपोजिशंस। मतलब दो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब एग्जाम्पल एक डॉग का टेल है, वो ब्लैक एंड व्हाइट का टेल है और पीछे एक बस है जिसका ऐसा डॉट डॉट जा रहा है। सो ब्लैक एंड व्हाइट और डॉट डॉट वो उसको मिलना इज अ वेरी बिग थिंग। या फिर समझो एग्जाम्पल एक बंदा है, इफ यू सीन दैट पिक्चर मीम, जिसका पेट मड़के ऐसा है और पूरे मड़के रखे हुए हैं, दैट वाज अ पिक्चर, दैट इज अ स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर। सो फॉर एग्जाम्पल इवन वन ऑफ माई शॉर्ट्स जिसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे सीगल्स बैठे हुए थे, उसमें से एक क्रो पास हुआ था। सो दैट वाज कंप्लीटली लाइक कि यूनिकलिटी वो दिखा रहा था। दैट इज नेचर इन इट्स रॉ फॉर्म। यस एग्जैक्टली। बट दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। मुझे तो नहीं पता था कि वहाँ पे कौवा आने वाला है, मुझे उनको तो नहीं पता कि उनका उसका पूछ वहीं पे आने वाला है। दैट इज बेसिकली उनका इंट्यूशन होता है कि यार शायद यहाँ पे ये होगा। देयर इज अ फोटोग्राफर प्रशांत करके, मतलब बहुत बड़े फोटोग्राफर है, सॉरी टू से हिज नेम ऐसा, बट वो दादर में ही रहते हैं। और वो ना प्रशांत गोड बोले, वो दादर में ही रहते हैं और वो एक 2 घंटा सिर्फ एक फ्रेम के लिए बैठते हैं, बिकॉज दे हैव दिस माइंड ऑफ थिंग कि हाँ उनको पता है कि ये चीज़ यहाँ से होने वाला है। सो दैट इज इंट्यूशन बेस्ड। ओके। एंड एनी फोटोग्राफर्स हु आर वेरी टेक्निक बेस्ड, कि ऐसा ही है जो प्रीसेट में पे काम करते हैं? वेडिंग फोटोग्राफर्स, क्योंकि एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स होते हैं। पोर्ट्रेट्स में कैसा होता है, यू हैव ये एक बंद कमरा होता है जिसमें आपको लाइट्स डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इवन प्रॉपर मूवीज, पूरा का पूरा मूवी इंट्यूशन में शूट नहीं होता है। वो पैसा 1 करोड़ बंदा भर रहा है, वो इंट्यूशन का पैसा नहीं भर रहा है, वो प्रॉपर टेक्निक्स का पैसा भर रहा है। बिकॉज उसको पता है कि मुझे ये लाइट यहाँ से डालूंगा, मुझे ये लेवल का ये मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। दैट इज व्हाट इट इज। मतलब इंट्यूशन तो फॉर फर्स्ट, मतलब जो नए नए उनके लिए इंट्यूशन वर्क करता है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्निकलिटी इज समथिंग दैट विल बी टेकिंग यू टू नेक्स्ट लेवल। मे बी मेरे हिसाब से ना ऐसा मुझे लग रहा है, अगर आपको वर्सेटाइल फोटोग्राफर बनना है तो आपको दोनों करने चाहिए, बिकॉज कभी कभी इंट्यूशन आएगा ही नहीं। और इफ यू आर टाइम बेस्ड, वो 4 घंटे में शूट करना है, तो द बेस्ट थिंग इज नॉट इंट्यूशन, द बेस्ट थिंग इज टेक्निक। भाई इतना है, इतना काम करो, निकलो, पैसा लो और निकलो। इंट्यूशन बेस्ड इज फॉर और सैटिस्फैक्शन, टेक्निक बेस्ड इज मे बी आप बिजनेस के लिए या फिर आप वर्क रिलेटेड। एग्जैक्टली दैट इज हाउ इट शुड बी। मतलब अ पर्सन शुड हैव बोथ द थिंग्स।
because I have worked for, because पहले इसके पहले मेरा mindset ऐसा था intuition, but then I realized कि when I started working for movies, I realized कि यार you work for movies? Few, but I can't call name. You can't take names? But I work for as a BTS artist, I worked as a assistant, I worked. So basically ऐसा हुआ था कि तभी मुझे ना मतलब एक नया चीज़, there is a guy called उनका देखो इतने क्लोज फ्रेंड स्टिल आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, देव गिल करके नाम है उनका. ही वाज मेन विलन इन मगाधीरा मूवी, साउथ इंडियन मूवी. ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, मॉम के मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है वो. सो उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, उनका एक मूवी आ रहा है, उनके लिए आई वर्कड, मतलब एज असिस्ट भी था, कैमरा क्रू में भी था मैं. तभी आई रियलाइज कि यार मैं जो इतना साल से सोचा ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे उनको एक पर्टिकुलर शॉट को बनाने के लिए दे हैव देयर ओन थिंग. उन्होंने लाइट्स पहले से प्लान करके रखा है, उन्होंने पूरा स्केचेस प्लान करके रखा है, उनको पता है एग्जैक्टली कौन से एंगल पे कैसा शूट करना है, तभी उनका वो आउटपुट आएगा. तो वो इंट्यूशन बेस्ड तो नहीं हो सकता है, वो टेक्निक्स पे ही है. मे बी दिस इज व्हाट आई वुड टेल यू कि दैट्स अ मिक्स ऑफ इंट्यूशन एंड टेक्निक. कि मैंने इंट्यूशन वाइज मैंने because it's filmmaking exactly. आप सोचते हो because it is not your shooting nature, it's filmmaking. So आप सोचते हो कि मुझे ये दिखाना है, that's intuition, that's creativity, that's ideating, that is visualization, and then you think of applying your skills, some techniques. So would a photography and then shifting to cinematography, is it easy or very difficult? Because both is different. Both are very different. ऐसा connection नहीं उसमें. But देखो मैंने photography चालू किया था जैसे best जब I want to be a cinematographer. मैं सिनेमेटोग्राफी पहले प्रेफर करता हूँ, फोटोग्राफी बाद में प्रेफर करता हूँ. और अभी सिनेमेटोग्राफर हक से सिनेमेटोग्राफर. बट सीन ऐसा है कि आई हैव वोन अवार्ड्स फॉर माय ओन सिनेमेटोग्राफी. टैबू करके मेरा एक शॉर्ट फिल्म आया था हमारा. अच्छा, वेयर इज इट, कैन आई सी इट? मैं लिंक डाल दूंगे नीचे. अच्छा, देख लेना. अच्छा. सो बेसिकली वो मेरे फ्रेंड है सागर चोगले उसने वो लिखा था, उसके कंसेप्ट के साथ मैंने उनका कोलैबोरेट किया था. इट वाज अ शॉर्ट. इट वन अवार्ड्स आल्सो ना? या इट गॉट मेनी अवार्ड्स. बताना प्लीज बता, व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट इज द शॉर्ट फिल्म अबाउट? यूनिकैलिटी मतलब उसका नाम है टैबू है. तो टैबू का मीनिंग यू नो, जो डिफरेंट होता है उसको कैसे लोग ट्रीट करते. बेसिकली उसका मेरी स्टोरी ऐसा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक अलग थिंकिंग के है, जिसमें से एक अलग बंदा जो रहता है जिसका थिंकिंग अलग है, वो कुछ भी करके वो अलग थिंकर को उनके ऐसा बना देते हैं. तो उनको तो जो इट इज लाइक यू नो झाड़, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्री है जो कैसे भी उग सकते हैं. हाँ. इसको हम लोग यू नो काट के इसको प्रॉपर एक बना देते हैं कि उसमें ऐसे गोली दिखना चाहिए, ऐसा ही सोचना है. दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो इट इज नॉट गिविंग विंग्स टू योर ओन imagination. So that is what that short film was. Acha, pretty interesting. Now let's come to something which you like to talk about. Drugs, sex and alcohol in photography, in this world of photography, how rampant is it? Because I'll tell you why. Because I have been an actor, I have been a director, I have been a producer, I have worked for big brands, and I have seen people getting एक लेवल ऑफ फेम, एक लेवल ऑफ पैसा आने के बाद हाउ पीपल गो मैड, क्रेजी, बर्जर्क. एट द सेम टाइम मुझे, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड एंड देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर बीइंग स्टूपिड ओवर इट. बिकॉज मेरे हिसाब से ड्रग, सेक्स एंड अल्कोहल अगर सी सबका अलग अलग होता है. whoever wants to do it will do it, whoever doesn't want to do it don't do it. But why आपके ये फोटोग्राफी वर्ल्ड में हाउ रैम्पेंट इज दिस थिंग्स? मिल नहीं रहा है ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता है. मतलब बहुत है, बहुत ज्यादा है. नहीं, उसकी पहले की लाइन क्या बोली, मिल नहीं रहा है, मतलब मेरे को मिल नहीं रहा है वो चीज. ओ तुझे यार राइट लेकिन वो चीज एग्जिस्ट करता है. Just because I'll tell you something. Because कैसे होता है कि देखो, जैसे मैंने बोला क्रिएटिविटी का कोई हद नहीं है, वैसे ही जब भी आपको अलग ज़्यादा पैसा मिलता है तो उसके बाद वो पैसे उड़ाने का क्रिएटिविटी भी अलग हो जाता है. ऑलरेडी क्रिएटिव पर्सन, तो आप कुछ भी कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो बेसिकली मनी लेट्स स्टार्ट विद ड्रग्स. ड्रग्स का कैसे शुरुआत होता है? यू आर वर्किंग विद समवन, यू आर वर्किंग इन अ फ्रेंड सर्कल जिसमें 2 जन वीड फूक रहे, दे विल टेल यू कि लाइक यार इससे ना तेरा माइंड खुलेगा, इससे ना तेरे को क्रिएटिविटी मिलेगा. मोस्ट स्टुपिडेस्ट थिंग मैंने सुना है और मैं कभी किया नहीं है ये सब चीज. मैं सिर्फ इससे दूर रहता हूँ. ओके, गुड एक्सेप्ट व्हाट कुछ नहीं. लेट्स कट नथिंग इज गोना गेट कट ब्रो. ओके, सो बेसिकली मैं सब ड्रग्स से दूर रहता हूँ. बट आई हैव सीन कि लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि यार एक काम कर, तेरा थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, तो क्रिएटिवली सोच पाएगा. फूक ले गांजा फूकने के बाद दिल भी लाइक कि यार इससे भी क्रिएटिविटी बढ़ रहा है, काम कर, एसिड खा ले, कुछ कर ले, उसके बाद तेरा एकदम ये हो जाएगा, मतलब बूम हो जाएगा. देन यू आर फीलिंग वेरी लो. बिकॉज
this field is very exhausting field. You have to work for 18 hours, you have to work for 24 hours, even 24 hours you have to work straight for content. या फिर you are working for movies and all. So cocaine या फिर MDMA, these are very common drugs. ताकि आपका जो एनर्जी लेवल्स है वो मेंटेन रहे. Really, is it that necessary? People do it. मैंने देखा है. People do it. Very often do people do it. अच्छा. बट ऐसा है, और सेक्स तो मतलब ऐसा है ना कि भाई मतलब क्या ही बताओ कि अभी समझो कोई नई मॉडल आ रही है, मतलब ये तो बहुत लोगों ने बताया भी है, सुना, बट मैंने अपने आंखों से देखा है. इसलिए कोई नई मॉडल है या कोई नया, इवन न्यू फोटोग्राफर है, मतलब कोई फीमेल फोटोग्राफर है, जस्ट बिकॉज वो नया है, दे कैन अब्यूज कि लाइक चलो आई विल गिव यू दिस इज काइंड ऑफ फेम एंड दिस इज काइंड ऑफ थिंग, रिटर्न में यू आर नॉट पेइंग मी, तो यू हैव टू डू दिस. और इसमें उल्टा भी होता है. बेसिकली आई टेल यू माई स्टोरी, मतलब मेरा स्टोरी नहीं है बट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई ग्रुप. तो बेसिकली क्या हुआ था कि एक मॉडल थी, वॉज वेरी वेल नोन, तो उसको पैसे देने नहीं थे फोटोग्राफर को, तो उसने फोटोग्राफर के साथ कोलैबोरेशन किया. इट वॉज अ बॉयडर शूट, बट उसने क्या बोला कि तूने मेरा फोटो क्लिक किया एंड ही स्टार्टेड येलिंग ऑल रैंडमली. अचानक से शूट खत्म होने के बाद उसने फोटोज देखा, सब कुछ, उसने स्टार्टेड येलिंग ही टच मी, ही टच मी, टच मी. तो बाहर के लोग आए, उन्होंने पूछा, शी वॉज ऑलरेडी इन अ गाउन जो था वो, एवरीवन थॉट कि उसने उसके ऊपर जबरदस्ती करने का ट्राई किया. सब कुछ जो है मैटर्स किया, पुलिस स्टेशन तक गया. फिर उसने बोला कि उसने जो ये था, मतलब क्या बोलते हैं, मैटर को सॉल्व करने के लिए इवन पुलिस एंड एवरीवन सेड कि यहीं पे कुछ कर लो बिकॉज केस फाइल करने से, मतलब गाय वॉज वेरी इनोसेंट, मतलब पता चल रहा था कि बंदे ने कुछ किया नहीं है, बट स्टिल वो लड़की उसके ऊपर केस डाल रही थी. क्यों? बिकॉज उसको पैसे सामने से चाहिए थे. तो इवन मॉडल्स अब्यूज फोटोग्राफर्स ऐसे कि दे अप्लाई फेक चार्जेस ऑन देम. और बहुत बार फोटोग्राफर्स भी ऐसे होते हैं जो नए मॉडल्स के साथ सिर्फ इसके लिए करते हैं. अच्छा. एंड बहुत लोग तो बॉर्डर फोटोग्राफी के नाम पे सिर्फ यही सब चीज़ करते हैं. दे आर नॉट इवन बॉर्डर फोटोग्राफर्स, बट जो है वो कर लेते हैं. मतलब भाई कैसे बताऊँ, बट ये सिर्फ चीज़ एग्जिस्ट करती है और बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करती है. इफ अ गर्ल वांट्स टू बी अ मॉडल, इट इज अ वेरी डार्क थिंग. यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स यू वोंट बी एक्सपेक्टिंग. सो एंड अल्कोहल तो बेसिकली वही है, पानी की तरह यार, सब पानी की तरह. बट मुझे डोंट यू थिंक दैट व्हेनेवर यू आर, एक मिनट